बस 7 मिनट में, जी हाँ, 7 मिनट में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अगले लोकसभा चुनाव यानी 2024 के लिए इस विपक्षी एकता के खिलाफ अपना प्लान तैयार कर लिया है। जब 23 जून को पटना में 15 राजनीतिक दलों की बैठक हुई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ कि हम साथ साथ रहेंगे, साथ साथ लड़ेंगे और जीतेंगे भी, इस वादे के साथ कि दल नहीं बल्कि दिल मिल रहे हैं। जब ये सब हो रहा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे। हालांकि उन्हें एक एक बात की खबर थी कि आखिर कौन क्या कह रहा है और क्या चल रहा है। मैंने अपने पहले के एक वीडियो में यह भी बताया था कि जिस विपक्षी नेताओं की बैठक चल रही थी पटना में, उसी बैठक में मौजूद एक नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनको कहा जाता है कि बीजेपी की जो चुनावी रणनीति होती है वो अमित शाह तय करते हैं, उनको एक एक बात की जानकारी दे दी थी। तो जाहिर सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सब कुछ पता ही होगा। जब वो देश लौटे तो सिर्फ 7 मिनट में ही उन्होंने तय कर दिया कि विपक्ष की इस पूरी एकता और इसमें शामिल सारी पार्टियों से वो 2024 में कैसे लड़ेंगे और कैसे जीतेंगे, इसकी पूरी प्लानिंग उन्होंने 7 मिनट में बता दी, तय कर दिया सिर्फ 7 मिनट में। अब आप कहेंगे ये 7 मिनट वाला चक्कर क्या है? नमस्कार, मैं हूं पंकज झा, आप मेरे साथ देख रहे हैं अंदर की बात। आज बात वो 7 मिनट जिसने एजेंडा सेट कर दिया 2024 के चुनाव का। इस 7 मिनट पर बात करने से पहले एक बात महत्वपूर्ण, बीजेपी और संघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जिसको बीजेपी की मातृ संस्था कही जाती है, उसके लिए हमेशा से सपना रहा है, 3 बड़े एजेंडे रहे: राम मंदिर का निर्माण, कश्मीर से जुड़ी हुई धारा 370 को खत्म करना और तीसरा, देश के सभी धर्म के नागरिकों के लिए एक ही कानून यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। इस 7 मिनट की प्लानिंग में सबसे पहले बात आई यूनिफॉर्म सिविल कोड की। और जो मैं बार बार आपसे कहता रहता हूं कि दिल्ली की सत्ता का रास्ता यूपी से होकर जाता है, तो यूपी के लखनऊ से आज जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल से कार्यकर्ताओं को पार्टी के संबोधित कर रहे थे, लखनऊ की बीजेपी कार्यकर्ता रानी चौरसिया ने वो सवाल पूछा जिसने 2024 के लिए एजेंडा और टोन और टेनर सेट कर दिया है। उन्होंने कहा कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के बहुत भ्रम है मुसलमानों में। फिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा, वो 3 महत्वपूर्ण बातें आप सुन लीजिए। एक, पहला यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर, फिर दूसरा परिवारवाद को लेकर और तीसरा भ्रष्टाचार को लेकर। इन तीनों को आप मोटे तौर पे सुन लीजिए, फिर आगे बताते हैं कि ये कैसे मास्टर स्ट्रोक हो सकता है मोदी के लिए और विपक्ष को इस पर जवाब देना कैसे भारी पड़ सकता है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। प्रधानमंत्री जी वोट बैंक की राजनीति करने वाले उन्होंने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया है। जैसे ही मोदी जी बड़ा काम देश के लिए करते हैं, इनका विरोध का नारा 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। पहले हमने देखा था कि ये सभी 3 तलाक का बहुत विरोध कर रहे थे और अब कर रहे हैं, जिससे हमारे जो मुस्लिम भाई बहन हैं उनको काफी भ्रम हो रहा है और वे सब भ्रमित हो जा रहे हैं। कैसे इनको हम समझाएं? कृपया अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। आपको बधाई देता हूं, आपने सवाल पूछा। इस सवाल से मैं पूरा विश्वास से कह सकता हूं कि आप जमीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता है, लोगों के को जानने वाली बहन है आप। ये जो मसला है यूनिफॉर्म सिविल कोड का, ये कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले आखिरी सत्र में या उससे पहले इसको लेकर बिल संसद में लाया जा सकता है। ये बीजेपी अपने कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी जो उसके हिंदुत्व वाले वोटर हैं
उसके लिए यह मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा हो सकता है। आप जानते हैं कि जनवरी के महीने में अगले साल में राम मंदिर का शिलान्यास होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही करेंगे, ये तय हो चुका है। ये दोनों उनके कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को, बीजेपी के कोर कॉन्स्टिट्यूएंसी को एड्रेस करता है। और मैंने कहा कि सिर्फ एकता हो जाने से तमाम राजनीतिक दल एक हो जाएं, उसी से बात नहीं बनती। और ये कोई नई बात नहीं कह रहा हूं। आप देखिए ना, 2019 में लोकसभा चुनाव में मायावती, अखिलेश यादव और आरएलडी का गठबंधन था, तो क्या हुआ? बीजेपी की सेहत पर कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। क्या होता है कि चुनाव में हर राजनीतिक मोर्चे के पास कोई न कोई कहानी होनी चाहिए। आज की तारीख में विपक्ष के पास क्या कहानी है? अगर आप देखें तो वो केंद्र सरकार के भ्रष्टाचार के किस मुद्दे को उठा सकती है? पिछली बार राहुल गांधी ने चौकीदार चोर है की बात कही थी, लेकिन वो चला नहीं। इस बार अदानी को लेकर ये बात कही जा रही है, लेकिन जनता के बीच उसको लेकर उतना ट्रैक्शन दिख नहीं रहा है। कहने और सुनाने के लिए वो अच्छा हो सकता है। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब भ्रष्टाचार की बात की तो उस तस्वीरों की भी बात की। उन्होंने कहा विपक्षी नेताओं, एक जो पटना की बैठक में जो फोटो ऑप चल रहा था उसमें जो लोग शामिल थे, आप उठाइए, राहुल गांधी से लेकर लालू यादव का परिवार हो, स्टालिन का परिवार हो, उद्धव ठाकरे का परिवार हो, शरद पवार का परिवार हो या उनकी पार्टी, कोई न कोई बड़ा नेता ईडी सीबीआई के मामले में फंसा हुआ है। अब विपक्ष कहने के लिए ये जरूर कह सकता है कि भाई केंद्रीय एजेंसियां जो हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है विरोधियों को निपटाने में, पर सवाल ये भी है कि कोर्ट और कचहरी भी है, सुप्रीम कोर्ट भी है। अगर आपके बात में दम है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए और जो भी आदमी है वो अपने लिए राहत ले सकता है, लेकिन ऐसा देखा नहीं गया है। तो एक बड़ा मुद्दा वो बना सकते हैं। कर्नाटक में आपने देखा जो बीजेपी की सरकार थी, इसी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कैसे उसे मुंह की खानी पड़ी और वहाँ कांग्रेस की सरकार बन गई है। और ये बात संघ के लोग भी मानते हैं कि वहाँ चूक हुई। संघ की पत्रिका ऑर्गेनाइजर में इसका जिक्र भी किया गया था। अब रही दूसरी बात, जो मैं कह रहा था कि आपके पास कहानी होनी चाहिए ना। कहने के लिए बीजेपी के पास है परिवारवाद, एक बड़ा मुद्दा रहा है। अब वहाँ उठा के देखिए, मैंने जितने नाम लिए, शरद पवार, लालू यादव से लेकर अखिलेश यादव से लेकर, सब पर परिवारवाद की बात आ सकती है। कहने के लिए आप बीजेपी के भी कुछ नेताओं के बारे में ये कह सकते हैं, जब राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है तो चाहे ममता बनर्जी का परिवार हो, अखिलेश यादव का परिवार हो, लालू यादव का परिवार हो, वो क्षेत्रीय अस्मिता से जुड़ जाता है और वहाँ इन परिवारों और क्षेत्रीय पार्टियों को फायदा हो जाता है। लेकिन जब चुनाव, आम चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, तो फिर यही परिवारवाद अधिकतर मौकों पर बैगेज बन जाता है। इस बात को नरेंद्र मोदी जानते हैं और इसीलिए उन्होंने जानबूझकर ये मुद्दा छेड़ा, परिवारवाद का भी और भ्रष्टाचार का भी। अब मैं जैसे कह रहा था, फिर से मैं दोहराता हूँ कि बीजेपी के मुकाबले के लिए विपक्ष की तरफ से कहा जाएगा कि कोर इशूज पे आइए। जैसे यूनिफॉर्म सिविल कोड के मामले में फंस रही है, वो कह रहे हैं कि भाई, वो ये नहीं कहते कांग्रेस के नेता कि यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं होना चाहिए, वो कह रहे हैं कि चुनाव के समय क्यों लाया जा रहा है, ये छलावा है, ये धोखा है, ये राजनीति है। या फिर हवाला दे देंगे कि लॉ कमीशन ने पहले ही कह दिया था कि इसकी ज़रूरत नहीं है, पर समय के हिसाब से ज़रूरतें बदलती हैं, हमारी आपकी भी ज़रूरतें बदलती हैं। पहले हमें कम पैसे खर्च करने में ही काम चल जाता था घर, आजकल ज़्यादा खर्च करना पड़ता है। देखिए 1-2 दिन से टमाटर के रेट पे ही बवाल मचा हुआ है, कहीं 100 रुपये बिक रहा है, कहीं 80 रुपये बिक रहा है। और आप ट्वीट कर दीजिए तो फिर बीजेपी के लोग कहेंगे कि अरे भाई इतना महंगा नहीं है, विपक्ष कहेगा कि नहीं इससे भी ज़्यादा महंगा है। ये सब कहानी चलती रहती है, सोशल मीडिया इसी सब के लिए है। फिर लौट के आते हैं कि कहानी जो बात हो रही थी यूनिफॉर्म सिविल कोड की, अब क्या है कि विपक्ष चाहता है कि कोर इशूज पर बात हो, महंगाई हो, बेरोजगारी हो, गरीबी हो, जो स्वास्थ्य सुविधाएं वो महंगी हैं, पढ़ाई लिखाई महंगी हो, इन सब पर बात हो। लेकिन जिस तरीके से एक यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए नैरेटिव बनाया जा रहा है, लगता है कि अगर ये चल गया तो फिर कोर इशूज पे बात ही नहीं होगी। और बीजेपी चाहती भी नहीं है कि इन मुद्दों पर अभी कोई बात हो। वो चाहती हर गेम को ना राष्ट्रीय पर्सपेक्टिव में देखा जाए, राष्ट्रवाद, हिंदुत्व, जैसे आज कहा गया। अब इसको तो पसमानदा मुस्लिम समाज को लेकर, आप किसी भी मुस्लिम समाज के पास चले जाइए, बीजेपी को लेकर के उनके मन में कोई बहुत उत्साह नहीं होता है, ये आप सब जानते हैं। जो
बीजेपी के अंदर मुस्लिम नेता और कार्यकर्ता भी हैं, उनसे भी आप दिल खोल कर बात करने को कहिए तो कहेंगे कि फलाने नेता हमारे बारे में ऐसा बयान दे देते हैं, हमारे साथ ऐसा होता है। तो वहाँ भी लगता है उनका मन खुश नहीं है। ये अलग बात है, पार्टियां सत्ता में है, जैसे यूपी में देख लीजिए ट्रिपल इंजन की सरकार है तो वो है। प्रधानमंत्री पसमानदा समाज की बात कर रहे हैं। ट्रिपल तलाक की जब बात करते तो कहते हैं कि भाई मुसलमानों में एक बड़ा तबका है जिसकी अनदेखी की गई। आज जैसे उन्होंने कहा तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण, बोले विपक्ष जो है मुसलमानों का तुष्टीकरण करता है, हम संतुष्टीकरण की बात करते हैं। कोई स्कीम होती है तो में से हिंदू मुसलमान में भेदभाव नहीं करते। प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात कहकर खास तौर से उन लोगों के लिए जो बिना बात के लव जिहाद, धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर बात कहते हैं, जिसके लिए प्रधानमंत्री कई बार कह भी चुके हैं कि इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए, हालांकि सब लोग कर रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि इस पर बात हो, कम से कम इसका फ़ायदा ये होगा कि मुस्लिम भले ही बीजेपी के फेवर में वोट न करें, लेकिन कम से कम उनके बीच में बीजेपी की गुडविल बढ़े तो शायद वोट न करने जाएं। ऐसा हुआ है, रामपुर के विधानसभा उपचुनाव में देखा गया, कई मुस्लिम परिवारों ने बीजेपी के खिलाफ वोट नहीं किया, वो घर में ही रह गए। तो ऐसे में नुकसान किसका होता? समाजवादी पार्टी का नुकसान हो गया और बीजेपी को फायदा हो गया। तो बीजेपी इस रणनीति पर भी चल रही है। तो 7 मिनट में एक तरीके से नरेंद्र मोदी ने, प्रधानमंत्री ने विपक्ष के खिलाफ बीजेपी का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया। अगर आप मेरी राय से सहमत हो और लग रहा हो कि हाँ प्रधानमंत्री की बात सही है या विपक्ष कहाँ पे चूक रहा है या फिर बीजेपी कहाँ गलत कर रही है, तो खुलकर अपनी बात बताइएगा। मुझे इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।